Hello class, this is the seventh part of the chapter डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस. ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं. आप सभी ने सेंटेंसेस पढ़े होंगे, आई थिंक आप लोगों को पता होगा. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें ये 4 फीलिंग्स शो की जाती हैं, जैसे कि सरप्राइज़, जॉय, सोरो और अप्रूवल. इन चारों फीलिंग्स को, इन चारों एक्सप्रेशंस को जिन सेंटेंस में दिखाया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, इसका एक्सक्लेमेटरी साइन आप लोगों को पता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है. ठीक है, अब जब हम एक्सक्लेमेटरी साइन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ये देखते हैं. फर्स्ट है अलास, हुर्रा, हुर्रे, ब्रावो जैसे वर्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें ये वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अलास ये ग्रीफ का, सोरो का साइन है, हुर्रे जॉय का है, ब्रावो भी एक जॉय का है. ठीक है, तो हम इन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं. फिर ये जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं हम इनको रिमूव करके दैट प्लस असर्टिव सेंटेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, दैट तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, बट उसके साथ एक असर्टिव सेंटेंस हम उसमें ऐड कर देते हैं. ठीक है, थर्ड है हाउ या वॉट का जहाँ पर यूज़ होता है हम उसको वेरी या फिर ग्रेट में चेंज कर देते हैं. ठीक है, जहाँ जिस भी सेंटेंस में हाउ का यूज़ होगा उसकी जगह हम वेरी कर देंगे और वॉट का यूज़ होगा तो ग्रेट कर देंगे. ठीक है, फोर्थ रूल इज़ अगर हाउ या वॉट ए के बाद एडजेक्टिव हो तो उसे केवल वेरी में ही बदलते हैं. ठीक है, अगर हाउ के बाद या वॉट ए के बाद एडजेक्टिव इट मीन्स कि विशेषण का यूज़ हो रहा हो तो हम वहाँ पर उसको केवल वेरी में ही चेंज करेंगे. ठीक है, फिफ्थ रूल इज़ वॉट ए के बाद अगर नाउन हो तो सेंस के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का सेंटेंस में सेंस बन रहा है हम उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करेंगे, या तो उसको ग्रेट, ग्रैंड, स्ट्रेंज में उसको हम चेंज कर देते हैं. ठीक है, सिक्स्थ है कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें गॉड हेवंस या गॉड ग्रेशियस का यूज़ किया जाता है. ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम उसको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़ में चेंज कर देते हैं. ठीक है, सेवन्थ है अलास. अलास को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको अकॉर्डिंग टू सेंस, जिस तरीके का उसमें सेंटेंस में हमारा सेंस बन रहा है हम उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. या तो कन्फेस कर रहा हो रिग्रेट के लिए, मतलब पछतावे में कोई चीज़ कन्फेस कर रहा हो, कोई चीज़ एक्सक्लेम कर रहा हो, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सोरो. ठीक है, हम जो भी अकॉर्डिंग टू सेंस सेंटेंस में जो भी सेंस बन रहा हम उसके अकॉर्डिंग इन सब में उसको चेंज कर देंगे. कन्फेस विद रिग्रेट या फिर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या फिर एक्सक्लेम्ड विद सोरो. ठीक है, नाउ द एट्थ रूल इज़ इफ़ देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सब्जेक्ट ना हो देन वी यूज़ अप्रोप्रिएट नाउन और प्रोनाउन. तब हम उसमें कोई भी अप्रोप्रिएट नाउन या प्रोनाउन का हम उसमें यूज़ करते हैं. जैसे कि ही सेड हाउ ब्यूटीफुल, उसने कहा हाउ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है. ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, सॉरी, इसमें सब्जेक्ट तो है हमारे पास, ही है हमारे पास, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है. नाइन्थ है हमारा फ्रेजेस. हम इसमें फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट या हेट, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, जैसे कि हमने यहाँ पर अलास में किया था कि हम अलास को हटा के किसी भी फ्रेज का यूज़ कर देते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी सेड अलास आई एम ruined. ठीक है, अब शी एज इट इज़ रहेगा. मैंने आपको बताया था एक्सक्लेम्ड अलास की जगह हम अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस
हम इन 3 फ्रेजेस में से किसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दुखी है, तो हम यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी वॉज ruined, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। द कैप्टन सैड ब्रावो यू हैव प्लेड वेल। कैप्टन ने कहा कि ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, तुम बहुत अच्छा खेले। अब द कैप्टन अपलॉडेड, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसकी प्रशंसा की है, सामने वाले की क्या की है, उसको प्रेज किया है। तो द कैप्टन अपलॉडेड मी सेइंग दैट आई हैड प्लेड वेल, ठीक है। रितु सेड व्हाट अ फूल यू आर। अब यहाँ पर रितु एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज अ ग्रेट फूल। मैंने आपको बताया था व्हाट ए के बाद अगर एडजेक्टिव हो तो हम उसको ग्रेट में चेंज कर देते हैं, सॉरी नाउन हो तो हम उसको ग्रेट में चेंज कर देते हैं। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, माई फ्रेंड सेड की जगह एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है तो हम यहाँ पर एक्सक्लेम का यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे भी एक्सक्लेम्ड किया, यहाँ भी एक्सक्लेम्ड किया और यहाँ पे भी एक्सक्लेम्ड किया, और यहाँ पर उन्होंने उसकी क्या किया है, उसको प्रेज़ किया है, तो हमने यहाँ पे अपलॉडेड का यूज़ किया है। तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई। अब यहाँ पर क्या है, वॉट आर के बाद क्या है, ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है, तो हमने इसको वेरी में चेंज कर दिया है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। फिफ्थ, ही सेड व्हाट अ मैन यू आर। अब एक्सक्लेमेशन मार्क है, हमें दिख गया है। ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज अ स्ट्रेंज मैन, ठीक है। अब हम इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर दैट आई वॉज अ ग्रेट मैन, क्लियर। नाउ द सिक्स्थ एग्जाम्पल, द फार्मर सेड हाउ अनलकी आई एम। फार्मर ने कहा कि मैं कितना अनलकी हूँ। द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वॉज वेरी अनलकी। सेवंथ, गॉड हेवंस आई हैव फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल सेड शिल्पा। अब यहाँ पर गॉड हेवंस है, मैंने आपको बताया था कि गॉड हेवंस हो या गॉड ग्रेशियस हो तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शिल्पा है हमारे पास सब्जेक्ट। शिल्पा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी हैड फाउंड हर लॉस्ट मोबाइल, ठीक है। शिल्पा सरप्राइज हो गई कि उसको उसका खोया हुआ मोबाइल मिल गया। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिंथेसिस है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे उनके आंसर सेंड कीजिएगा, ठीक है।